Assalamualaikum, namaskar, good evening, Sat Sri Akal, स्वागत है आप सभी का right here into the second half of Most Wanted. You're without DJ Abhijit, keeping you company till 9. Like we promised you, the big man, the OG, the G's of G's. Yes, I was waiting for him to come to the studios. None other than Yo Honey Singh in the studios. Sarkar ji, welcome on to the studios of 89.1. Assalamu alaikum, Har Har Mahadev to everybody in Dubai. And best wishes to everyone. Happy New Year to everyone. Fantastic. Well, Happy New Year to you as well. And a lot of people have sent in their questions as well. क्योंकि पिछले घंटे में यही कह रहा था कि कितने बड़े आप यो के फैन हैं, तो आप जो है अपने सवाल लिख के भेजिए. काफी सारे सवाल आए. वो सारे सवाल पूछने से पहले सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू यू, वेलकम टू दुबई. आपका नया गाना जो है वो सुना, विच इज रिलेटेड टू दुबई. ऑफ कोर्स नाम ही वैसा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम वो कहते रहते हैं हबीबी हबीबती. और तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये आइडिया जो है वो कहाँ से आया? दुबई में आ रहा हूँ 2008 से. बिल्कुल. और दुबई ने मुझे बहुत कुछ दिया, यूएई ने मुझे बहुत कुछ दिया. मैंने अपना पहला गाना, सोलो गाना जो शूट किया ब्राउन रंग, उसमें मैंने बुर्ज खलीफा दिखाया. मेरे लिए बहुत लकी रहा वो. उसके बाद मेरे कई दोस्त बने यहाँ पे. इमराती दोस्त बने, पाकिस्तानी दोस्त बने, इंडियन दोस्त बने, दुबई बॉर्न इंडियन दोस्त बने. तो बहुत एक फैमिली सी बन गई मेरी कई सालों से यहाँ पे. तो मुझे थोड़ी बहुत इमराती समझ में भी आ जाती है और अरबी समझ में भी आ जाती है. अरब म्यूज़िक, अरब कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ मैं बहुत टाइम से, दुबई आने से पहले से इनफैक्ट. तो यहाँ के जो छोटे मोटे स्लैंग्स हैं वो मुझे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ उनसे. तो मैं चाहता था कभी इनको यूज़ करूँ. तो फिर ये आइडिया आया हबीबती का मेरे दिमाग में और बनाया फिर ये हबीबती गाना. क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर इंडिया में भी स्पेशली लोगों को पता नहीं है कि हबीबती और हबीबी में फ़र्क क्या है. तो सब बोले कि हबीबी हबीबी होना चाहिए था. ये हबीबती क्या होता है? तो बस वही सबको बताना. हबीबी मीन स्वीट हार्ट. और अगर आप किसी लड़के को बोल रहे हो तो हबीबी बोलते हैं, अगर लड़की को बोल रहे हैं तो हबीबती बोला जाता है. तो इसलिए थोड़ा स्पेसिफाई करके मैं तरीके से उस चीज़ को ढंग से यूज़ करने की कोशिश करी और फाइनली लोग पसंद कर रहे हैं. अच्छा लग रहा है. Absolutely. वो गाना थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों के लिए प्ले करने वाला हूँ. But what's coming up next is that one song you guys request every single day. I'm gonna play Color Star quickly. और उसके बाद ये conversation जो है वो continued रहेगी. मेरे पास बहुत जबरदस्त सवाल हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ to Yo Honey Singh. और बड़ा मजा आएगा आपको सुन के. तो in the meantime आप सुन रहे हो, मैसेज भेजना शुरू कर दो 6889 पे. आई नो कुछ सवाल जो है वो पहले ही आए हुए हैं और एक आपकी बड़ी फैन है यहाँ पे, उसका नाम है आमना. So she is been messaging me कल से, इनफैक्ट जब से हम कह रहे हैं कि आप आने वाले हो. आमना को एक सवाल जो है आपसे पूछना है. आमना ये कहती है कि मुझे है ना हनी सिंह एक वीडियो में फीचर करना है. तो मैंने आमना को बोला वो मेरे हाथ में तो है नहीं, वो हनी पाजी के हाथ में. तो हनी पाजी होता क्या है? ऐसा कभी किसी को कोई मौका मिल सकता है? पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं बेसिकली एक इमेजिनरी सिचुएशन के ऊपर गाना लिखता हूँ जो मैंने शायद कभी देखी होती है, कभी नहीं देखी होती. तो उसके हिसाब से मैं एक गाना लिखता हूँ. उसका एक मूड होता है. चाहे लव डोज लिखा तो एक लड़की के लिए गाना लिखा कि जो मुझे एक सड़क पे चलते दिख जाती है और इतनी पसंद आ जाती है कि मेरा उसको मैं ये तक बोल देता हूँ कि अंकल अपने डैडी से बात करना. तो इस तरह का मेरा कैरेक्टर है. मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ. तो चाहे ब्लू आइज हो, चाहे ब्राउन रंग हो, चाहे कोई भी म्यूजिक वीडियो हो, मेरा एक स्पेसिफिकेशन होती है, एक स्टोरी होती है. तो उसके हिसाब से एक चेहरा मेरे दिमाग में आता है. तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे म्यूज़िक वीडियोस में मॉडल्स हैं वो बहुत मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. पर्सनली तो पसंद है, लेकिन वो उस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट थी तो वो इसलिए कास्ट की गई. तो अगर आमना कहीं किसी कैरेक्टर में फिट होंगी तो डेफिनेटली उनको भी लेंगे कभी ना कभी. क्या बात है आमना, इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती है. आई थिंक यू शुड गो होम एंड सेलिब्रेट और स्टार्ट सेलिब्रेटिंग ऑलरेडी इफ यू आर इन द कार. साथ ही साथ इन द स्टूडियोज पाजी ने तो काले चश्मे पहने ही पहने. मैं बोला पाजी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ मैं भी जो है थोड़े पहन लिए हैं. तो तुसी जो है ना थोड़े कमेंट्स थोड़े जे ऐसे ही रखना, ठीक है, कि ओह ये क्यों चश्मे पहन के आते हैं. पाजी बहुत सारे लोग ये कहते हैं. मेरी तो आंखें इतनी सुबह तो अभी उठाऊं 2 घंटे मैं उठता शाम को तो मेरी आंखें इतनी सूजी होती हैं तो मैं तभी काला चश्मा पहनता हूँ. रात को उतार देता हूँ, मतलब 12 बजे के बाद मेरी आंखें ठीक हो जाती हैं. ईयर बैग्स जो ये आई बैग्स होते हैं बिल्कुल वो थोड़े सेटल हो जाते हैं, फिर मैं उतार देता हूँ.
अच्छा सर, काला स्टार के पहले देसी कलाकार ये गाना है, जबरदस्त वीडियो, सोना अगेन इन द वीडियो, ये क्या वीडियो बनाया, लाइक वी वर ऑल इन फैक्ट वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो टू कम आउट, क्योंकि आपने टीज बड़े मजेदार तरीके से किया था और काफी महीने जो है रुकाया था लोगों को। आई स्टिल रिमेम्बर वो पोस्टर, आपके हाथ जो है ऐसे खोले हुए हैं, सिर्फ वो आया था एंड एवरीवन वाज वेटिंग। So how easy or how difficult was it to get Sona again in the video? या उसने बोल दिया था कि ये तो मैं ही I करूँगा। really want to thank Sonakshi for everything. She is responsible for my comeback and she is very important person in my life. और मैं उनका शुक्रिया अदा किसी भी तरह नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने ये गाना बनाया तो गिल रॉनी ने इस गाने को लिखा। मेरे दिमाग में एक स्क्रीन प्ले था, गिल रॉनी ने कभी स्क्रीन प्ले राइटिंग नहीं करी थी, तो मैं उनको समझाया कि ऐसे ऐसे कहानी होगी, ऐसे ऐसे आगे चलेगी, मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा, वो रेस्टोरेंट में मुझे देखेगी, फिर बाहर चली जाएगी, फिर मैं बंदूक निकालूंगा, फिर वो बंदूक मेरे तान देगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर मैं उसको भगा के ले जाऊंगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा गाना लिखा, मैंने गा भी दिया। तो मेरी पूरी टीम बैठी हुई थी और मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए थे, तो सबने बोला कि इसमें तो अगर सीक्वल है तो सोनाक्षी होनी चाहिए। तो मैंने कहा यार वो बिजी है, होगी, फिल्म कर रही होगी, क्योंकि इनका स्केड्यूल ऐसा होता है, हमारा तो हम तो ट्रैवल करते रहते हैं, बट इन लोगों का स्केड्यूल ऐसा रहता है कि 40 दिन अगर एक फिल्म कर रहे हैं तो एक ही शहर में है, वहाँ से निकल नहीं सकते बिल्कुल। और मुझे शूट फटाफट से करना था। तो मैंने जैसे ही सोनाक्षी को मैसेज किया, मैं कहा आई गॉट देसी कलाकार 2 रेडी। शी सेड कहाँ पे शूट करना है? मैंने कहा यार गाना तो सुन लो। कहती यो मैं तेरा गाना सुनूंगी, ये बता शूट कब करना है और कहाँ करना है। तो ये संजय लीला बंसाली की सीरीज कर रही हैं अभी, तो उससे पहले इन्होंने सारा टाइम निकाला और ये मेरे पास आई। और आई रियली वांट टू थैंक सोनाक्षी फॉर दिस, स्वीटहार्ट, विदाउट यू ये पॉसिबल नहीं था, एंड थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। और मैंने वहाँ पे भी इतना इनको थैंक किया, मैं कहा यार तुम कर रही हो, तुम्हें पता है ये चीज़ क्या होने वाली है? कहती मेरे को पता है ये चीज़ क्या होने वाली है, मैं तभी कर रही हूँ। तो मैंने कहा यार आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दिस, कि तुमने इतने सालों बाद भी मेरा साथ दिया वापस इस लेगेसी को आगे लेके जाने में। अब हम पार्ट 3 कर रहे हैं वाह इस साल, और क्योंकि हमने पार्ट 2 में छोड़ा है कि मैं उससे पूछता हूँ कि तुमने कहाँ जाना है, तो वो बोली पोर्टो रिको। तो पार्ट 3 पोर्टो रिको से शुरू होगा और बहुत बड़ा गाना होने वाला है। विजुअली भी वी गोना शूट इट वेरी बिग, प्रॉब्ली इन 2 डिफरेंट कंट्रीज। इट्स गोना बी वेरी बिग। तो वो भी इस साल मिड के बाद हम लोग शूट करेंगे और आराम से आएगा। एब्सोल्युटली इंतजार रहेगा उस पर्टिकुलर गाने का। लेकिन हाल फिलहाल टॉकिंग अबाउट काला स्टार, टॉकिंग अबाउट यो हनी सिंह एंड ऑफ कोर्स सोनाक्षी सिन्हा, एक काम करते हैं गाना सुन ही लेते हैं, छोटा जिहा गाना है 3 मिनट का, ਉਹਦੇ बाद वापस मुलाकात होती है and some interesting, very interesting questions in terms of Middle East is what I'm gonna ask Yo Honey Singh. So you stay tuned in for that. But in case you have anything to ask him, 6889 is the number. You're with RJ DJ Abhijit, keeping you company till 9. Oh yes, let's go. मैं इतना कमा लूं तो मुझे किसी की नजर ना लगे तो लोग माशाल्लाह बोलते रहते हैं। Has the culture and the lifestyle of the UAE influenced your music in any way? डेफिनेटली दुबई मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैं 2008 से आ रहा हूँ, तब बुर्ज खलीफा बना भी नहीं था, और तब इमरातियों ने बोला कि हम सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, उन्होंने बना दी। बिल्कुल। सो मेनी थिंग्स आई वांट टू से अबाउट इमराती पीपल स्पेशली, कि बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ग्रोइंग है, बहुत प्रोडक्टिव है और बहुत विजनरी हैं। नॉर्थ इंडियंस जब बैंगलोर जाते हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल। होती है। हम लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे। ये देखो लोग, ये तो अनजाने लोग इनके मुल्क में आ गए और इतनी आबादी बना दी और रह रहे हैं, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं इनके साथ में, बट दे आर एक्सेप्टिंग इट बिकॉज इनकी मेंटल लेवल देखो कितना ग्रेट है। तो ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए इनसे। मैंने जैसे हबीबती गाना बनाया, ये बेसिकली मोरक्कन बीट है, मोरक्कन कल्चर है। जब मुझे दुबई से ही मोरक्कन नॉलेज मिल गई। अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो आपको उस मुल्क में जाने की जरूरत है, नहीं तो दुबई में आप चाइना, जापान, रशिया सारे के बारे में इंसाइक्लोपीडिया आपको मिल जाएगा। यहाँ क्राइम नहीं है, बहुत सेफ है, लोग ईमानदारी से जीना रहना पसंद करते हैं और कोई किसी को बॉदर नहीं करता, कोई किसी को तंग नहीं करता, सब अपने में मस्त हैं। तेरे पास 10 रुपए हैं जेब में, तू 10 रुपए में खुश, मेरे पास लाख दिरहम है, मैं लाख दिरहम में खुश। Which is your favorite Arabic word? माशाल्लाह। Your favorite cheat meal? Favorite cheat meal, butter chicken. Chai या coffee? Espresso coffee.
Last song you heard. Right, your favorite holiday destination. Cuba. One word to describe your fashion style. Weird. Favorite movie of all time. Maqbool. Wow. Dream collaboration. Any artist या कोई genre. A.R. Rahman, Hani Singh. Best concert you've ever attended. अटेंडेड तो मैंने किसी का किया नहीं आज तक। अभी मैंने लास्ट पीयूष मिश्रा जी का कॉन्सर्ट अटेंड किया है पहली दफ़ा किसी आर्टिस्ट का, और बहुत बेहतरीन था, बहुत मज़ेदार इंसान है। आई लव हिम पीयूष सर। एंड बाकी बेस्ट कॉन्सर्ट जो मैंने अपने किए हैं वो दुबई के अंदर सबसे बढ़िया रहे हैं सारे। होली के हम लोग करते थे पहले बहुत। Favorite childhood cartoon. अंकल स्क्रूज। One thing you can't live without. माय परफ्यूम्स एंड मनी। Current guilty pleasure song. आई डोंट फील गिल्टी। Any other hidden talent apart from, of course, music production, singing? I'm a good cook and a good lover. Future projects, sir. आपने hints दे दी है कि ये भी होने वाला है, वो बहुत भी कुछ होने वाला करने है। की कोशिश कर रहे हैं इस साल। भोलेनाथ मेहर करें, और अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी कोलैबोरेशंस हैं, बहुत सारे सोलो गाने हैं। फरवरी में अभी हनी 3.0 से कोई गाना नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए।